महाराष्ट्र के सांगली में अमित शाह का अवामी रैली से खिताब। दफा 370 पर कांग्रेस एनसीपी को घेरा। हत्या इज्जत केस में राहुल गांधी सूरत कोर्ट में हुए पेश। 10 दिसंबर को होगी अगली समाअत। कोर्ट से राहुल गांधी ने की हाजिरी से इस्तिस्ना की अपील। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से की बात, कहा बैंक ग्राहकों के मसाइल हल करना आरबीआई का है काम। वजारत खजाना पीएमसी बैंक के घपले के लिए नहीं है जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड का बड़ा ऐलान, दिया जाएगा आइम्मा को मकान बनाने के लिए प्लॉट। कम आमदनी वाली मसाजिद के आइम्मा से मांगी गई दरख्वास्तें। हज 2020 के लिए आज से ई फॉर्म होंगे दस्तयाब। 10 नवंबर तक ई फॉर्म भरने का सिलसिला रहेगा जारी। लखनऊ में अयोध्या मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीडरान और उलमाए किराम करेंगे शिरकत। हो सकता है अहम ऐलान। इलाहाबाद में यूपी मदरसा बोर्ड के इमदाद याफ्ता मदारिस के साथ मजाक। एनसीईआरटी की आला दर्जात की किताबें दीनी मदारिस को सप्लाई। गैर निसाबी किताबों से मदारिस का तालीमी निजाम मुतासर। मुंबई में खस्ताहाल सड़क ने ली खातून डॉक्टर की जान। भाई के साथ स्कूटी से गिर जाने के वक्त हुआ हादसा। अगले महीने नेहा की होने वाली थी शादी। यूपी के बुलंदशहर में हुजूमी तशद्दुद का एक नौजवान हुआ शिकार। पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के कुशीनगर में एक सहाफी का हुआ बहिमाना कत्ल। खेत में मिली राधेश्याम शर्मा की लाश। तेलंगाना में आरटीसी के एक ड्राइवर की हुई मौत। शेख खलील मियां का दिल का दौरा पड़ने से हुआ इंतकाल। मुलाजिमत से निकाले जाने के बाद मायूस हो गए थे खलील मियां। कानपुर में बदमाशों की गुंडागर्दी। नौजवान और खवातीन की बेरहमी से की पिटाई। पुलिस ने मेडिकल कराकर मामला किया दर्ज। कर्नाटक में कब्रिस्तानों के लिए नहीं मिल रही है जगह। मुख्तलिफ अजला में 342 कब्रिस्तानों की जरूरत। इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों ने दी है दरख्वास्त। बेंगलुरु में मुजीबुल्लाह जफारी का न्यूज 18 उर्दू का बयान। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के खुसूसी अफसर हैं मुजीबुल्लाह जफारी। इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों ने तहसीलदार डिप्टी कमिश्नरों को दरख्वास्त दी है। पीएमसी बैंक के घपला मामला। पीएमसी बैंक के सारिफीन ने किया एहतजाज। मुंबई बीजेपी दफ्तर में किया गया दाखिल होकर एहतजाज। पैसे वापस करो के लगे नारे। एहतजाजी मुंबई में बीजेपी के दफ्तर में दाखिल हुए एहतजाजियों ने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलल डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्मला सीतारमण कराई यकीन दहानी। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल पर आज हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत में हुकूमत और फरीकैन ने अपने अपने बयानात कराए कलमबंद। अदालत ने मुसाफिरीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने का हुकूमत को दिया मशवरा। साथ ही जायद किराया वसूल किए जाने पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने अदालत में अपना मौक़िफ़ रखते हुए आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को कानून के खिलाफ करार दिया। अगली समाअत 15 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। मगरबी बंगाल में आरएसएस कारकुन, उनके अहले और बच्चे के कत्ल का मामला। कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा, बंगाल के वज़ीर आला और डीजीपी को लिखा खत। कत्ल मामले की शफाफ तरीके से जांच की मांग। पूरे मुल्क में टमाटर और सब्जियों की कीमत आसमान पर। दिल्ली की सब्जी मंडी में टमाटर 60 से 80 रुपए किलो। सैलाब और बारिश की वजह से सब्जियों का हुआ नुकसान। रूस में मैरीकॉम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल। क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की वेलेंसिया को दी शिकस्त। मैरीकॉम को तमगा मिलना तय।